क्रिसमस में, नए साल में तो सांसारिक भोजन सबने अच्छा खाया होगा और अब आत्मिक भोजन भी हम खाने के लिए तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें ताकि परमेश्वर का जो बीज है, परमेश्वर का आत्मिक भोजन है, हमारे मनों में बोया जाए और 100 गुना फल लाने वाले बने। सिर्फ सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बने और परमेश्वर के दास को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं कि अपने द्वारा नहीं, परमेश्वर की आत्मा द्वारा परमेश्वर की आत्मा उनको चलाए और जो भी बोले परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य और आप परमेश्वर की आत्मा से भर जाए। सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद हालेलुया जीसस, तेरा धन्यवाद करता प्रभु जी, आज के दिन, आज के समय लिए खुदावन तेरा धन्यवाद करता प्रभु जी। ओ प्रभु, आकाश तेरा सिंहासन है, धरती तेरे चरणों की चौकी प्रभु जी। आज परमेश्वर साल का पहला दिन है खुदावन, तेरा सबद का दिन प्रभु जी, और पवित्र दिन है जो तेरे बेटियां बेटे तेरे चरणों में आए खुदावन, उनको आशीष देना और बरकत देना परमेश्वर जी। और परमेश्वर हर एक के मनों को खोल देना खुदावन, ताकि तेरे परमेश्वर तेरे वचन का बीज जो है प्रभु हर एक के मनों में बोया जाए और 100 गुना फल लाने वाले बन सकन, उस पर चलने वाले बन जाए। खुदा तेरा धन्यवाद करते प्रभु, जैसे आए हैं वैसे नहीं प्रभु, और तेरी आशीष और बरकत पाके जाए खुदा। तेरा धन्यवाद करता प्रभु, इन बच्चों को तेरे हाथ में सौंपता, सब तेरे हम बेटियां और बेटे हैं खुदा, तेरे लहू से खरीदे हुए खुदा। तेरा धन्यवाद और उस तेरे दास को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं, पासवान को खुदा में अपनी आत्मा मसा करना परमेश्वर, आकाश से ताया हो मसा करना खुदा, अपनी आत्मा से भर देना और अपनी आत्मा के द्वारा चलाना परमेश्वर। आज जो भी बोले खुदावन तेरी आत्मा के द्वारा अपनी शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा जिससे बीते समय प्रभु इस्तेमाल किया, आने वाले समय भी, आने वाले समय प्रभु जब तक तू नहीं आता खुदावन, उनके आत्मा से भर देना और आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य और पावर देना खुदावन। बच्चों के परमेश्वर तेरी सेवा कर सके खुदावन, हमेशा प्रभु तेरे कामों में लवलीन रहे खुदावन, और तू इस्तेमाल कर अपने बच्चे को खुदा। तेरा धन्यवाद, यही मेरी विनती और प्रार्थना तेरे के प्रभु। आज का जो भी कलाम या वचन हो प्रभु, आकाश से ताया हो वचन आए खुदावन, और हर के जिंदगियों को, हर के जीवन को बदल दे खुदा। तेरा धन्यवाद, सब आशीष और बरकत पा जाए खुदा। यही मेरी विनती और प्रार्थना तेरे के प्रभु, सुन और ग्रहण कर प्रभु, जो मांगा सो मिलेगा यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम पास्टर जी को यहाँ पर बुलाएंगे और तालियों से स्वागत करेंगे। सभी को जय मसीह, हालेलुया। नए साल की शुभकामनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपको बरकत और आशीष दे, लंबी उम्र दे, हर रास्ते में आप विजय होते हुए चले जाएं और परमेश्वर की महिमा आप पर निरंतर बहता रहे। चंगाई की आशीष, समृद्धि की आशीष, प्रगति की आशीष, हर चीज जो आपकी हृदय में है, आपके दिलों में है, परमेश्वर उसको पूरा करे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ जब राहुल भाई को मैं देखता हूँ। राहुल भाई कहाँ हो आप? सही में आज परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो मंडली जिस आराधना में, जिस लेवल पर उन्होंने ले गया है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज हम देख सकते हैं उनकी जीवन बदलता हुआ मसीह में, पवित्र आत्मा की सामर्थ से बढ़ते हुए आज युवाओं को, नई पीढ़ियों को वो परमेश्वर के राहों में आराधना के द्वारा एक नई ऊंचाई में वो लेके जा रहे हैं। राहुल, आप प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दी। जिस तरह से आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं, मुझे विश्वास है आने वाले समय परमेश्वर आपको और ऊपर उठाएगा। जिस तरह से इस जगह में परमेश्वर के बहुत दासों ने दुआ की, आज ये सिर्फ एक परमेश्वर का भवन नहीं बल्कि एक प्रार्थना का घर भी है। सालों से इस जगह में परमेश्वर की वचन, प्रार्थना, उपासना, आराधना और उपवास की प्रार्थना हुई है। इसलिए परमेश्वर इस जगह यहाँ में बैठे हुए हर एक लोगों को वो प्यार करता है, वो मोहब्बत करता है, अपनी सामर्थ्य और शक्ति से वो भरना चाहते हैं। आमीन। हम प्रभु की महिमा को आगे बढ़ाइए, है ना। मैं याद करता हूँ हमारे कितनी पीढ़ी हैं इस जगह में आराधना करते हुए। अब हम राहुल को देखते हैं, आज उन्होंने ऐसी जगह में आराधना को आज उन्होंने उठाया है जो बहुत सालों से लोग सोचते थे
आज उसको पूरा होते हुए हम लोग देख सकते हैं। आमीन। और मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में प्रभु उनके द्वारा और भी पीढ़ियों को प्रभु उठाएगा, आराधना करेंगे और दुनिया को उन लोग हिलाएंगे। आमीन। आई एम इस साल की हम आशीषों को आज हम लोग इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आज हमें आशीष करेंगे उनके वचन के द्वारा। आइए हम लोग सबसे पहले हम लोग यशायाह से हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह हम लोग 40 के हम लोग 27 से हम लोग पढ़ेंगे। जिस तरह से हमारे एल्डर जी ने दुआ किया ना, जो आशीष स्वर्ग से हम तक पहुंचे हम लोग उसको संभाल के रखे ना। आज प्रभु उस वचन जो प्रार्थना की उनको प्रभु उत्तर जरूर देगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं इसको पढ़ने के बाद में। है याकूब तू क्यों कहता है इज़राइल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। 28 भी पढ़ दीजिए। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना शर्मित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। और 29 भी पढ़ दीजिए। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। आइए हम लोग दुआ करते हैं। प्रभु इस नए साल 2022 आज हम तेरे हाथ में समर्पित करते खुदावन। आज जो भी प्रवचन हो प्रभु हम सब के लिए, छुटकारा के लिए, शक्ति पाने का, सामर्थ बल पाने का प्रभु तेरी ओर से हम सबको मिल सके खुदावन। हम सभी के लिए आशीष मांगते हैं और तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन जीवन है, तेरे वचन के द्वारा प्रभु तू राज्य करता है खुदावन। तेरा वचन ही तेरा शासन है खुदावन, तेरा वचन ही संसार का सृष्टि करता और तारणहार है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु यीशु को, जिस तरह से आज इस धरती में तू आया प्रभु और अपने लहू के द्वारा हम सबको तूने एक नई आशा, नया भरोसा, नया उमंग, नई ताकत, नई बल से तूने भरा है प्रभु। और ये 2022 प्रभु तेरी इच्छाओं से चलने वालों लोगों के लिए हर दिन हर समय उनका बल नया होगा, नए सामर्थ्यों को उन लोग पाएंगे और तेरे राज्य को उन लोग बढ़ाएंगे खुदावन। मैं प्रभु तेरा मिट्टी का बर्तन तूने जो बनाया प्रभु, इस मिट्टी के बर्तन में तू अपने खजाना को तू डाल प्रभु, और वो खजाना तेरा वचन है प्रभु, ताकि बहुत सारे लोगों को तेरे आशीष और बरकत मिल सके। मैं कुछ नहीं हूँ खुदावन, सब कुछ तू है खुदा। अपने लोगों से बात करने वाला भी तू ही परमेश्वर है। तू बात कर प्रभु, ताकि जितने लोग इस जगह में है प्रभु तुझसे बात करके इस भवन से जा सके खुदावन। मैं आशीष मांगता हूँ नए साल के दौरान आशीष और बरकत निरंतर बेहतर आए, यीशु के नाम से मांगता हूँ। यहाँ पे यशायाह कहता है, यहाँ पे वो भरोसा और आशा की वचन को लाके रखता है। यहाँ पे याकूब, हम सबको पता है इसहाक का बेटा याकूब। हम यहाँ पे पाते हैं याकूब जो व्यक्ति था वो अपने बुद्धि, अपने ज्ञान में चलने वाला व्यक्ति था। और यहाँ पे भी हम देखते हैं याकूब अपने बातों पर हमेशा जिद करता था और वो समझता था कि जो मैं कहता हूं, जो मैं बोलता हूं, जो मैं करता हूं, मैं सही हूं। और परमेश्वर ने भी उसे छोड़ दिया, बोला कि ठीक है, अगर तू अपनी बुद्धि और अपनी सामर्थ पर निर्भर होना चाहता है तो करके देख, है ना, तू करके देख। और यहाँ पे हम देखते हैं याकूब हमेशा वो क्या करता था, अपनी बुद्धि से सब कुछ पाना चाहता था। देखिए एसाव का जो आशीष था उसने अपने पिता इसहाक से कैसे लिया, है ना, अपने पिताजी को ठग के उसने सारी आशीषों को ले लिया और कहा कि मैं तो एसाव हूं, मैं तो याकूब नहीं हूं। उसने अपने ड्रेस, अपने सब कुछ जो एसाव का था उसने लगाया। लगाने के बाद में अपने पिता जो इसहाक था उससे सारा आशीष उसने ले लिया। इसहाक ने कहा तू क्या एसाव है? उसने कहा हाँ मैं हूं, है ना, तू सामने आ। वो सामने आया, उसको टटोल के देखा तो वही देखा कि उसका रुआं सा शरीर था। उसने देखा सब कुछ उसके बड़े बेटे जैसा ही है।
और उसने सारी आशीष दे दी। अब देखिए वो आशीष उसने पाया। पाने के बाद में जब उसका बड़ा बेटा जब आया, उसने कहा पापा आपने जो कहा था कि मैंने वो करके लाया, मैं जंगल में गया शिकार करके लाया, आपके मनपसंद का खाना बना के लाया हूं मैं। तू कौन है? उसने कहा मैं तेरा बड़ा बेटा ऐसा हूं। अरे वो कौन था जो सारी आशीषों को ले गया? और वो अचंभा मानने लगा कि मेरी सारी आशीष कौन ले गया? आपने कहा था कि जो जस्ट है उसको वो आशीष मिलनी चाहिए, आपने किसको दे दिया? वो रोने लगा, कहा कि पिताजी मेरे लिए कोई आशीष है तो दे दो। उसने कहा कि मेरे पास में और कोई आशीष नहीं है। वो रोने लगा, बोला कि पिताजी जो आशीष कुछ तो होगा मेरे लिए दे दीजिए, वो आशीष मुझे दे दीजिए। और उसके पिताजी ने क्या कहा, ठीक है तो अपने छोटे भाई के अधीन में तू रहेगा, अगर तू चौकसी करेगा तो इससे बाहर तू निकलेगा। सारी आशीष वहां पे है ना। तू फलवंत होगा, तेरा परिवार फलवंत होगा, तू आशीष से जीवन जिएगा, लेकिन तू अपने छोटे भाई के अधीन में रहेगा। लेकिन तू चौकसी करके चलेगा तो इस भार से तू आजाद हो जाएगा। देखिए आशीष से उनके पिताजी ने आशीष के साथ साथ में उसके लिए दरवाजा भी खोल दिया। सिर्फ आशीष नहीं दी उसको, बल्कि आशीष के साथ साथ में उसे दरवाजा भी खोल दिया कि अब तू अपने छोटे भाई की गुलामी से भी तू आजाद हो सकता अगर तू चौकसी करेगा। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि उसके छोटे भाई ने बड़े भाई का आशीष उसने चुरा लिया। अब वो आशीष जो उसने रखा हुआ था अपने छोटे बेटे के लिए, पर वो उल्टा हो गया। पर उसका पिताजी इतना ज्ञानवान था, परमेश्वर के आशीष में भरा हुआ था, उसने कहा अगर तू चौकसी करेगा तो उस भार से तू बाहर निकल सकेगा। इन दोनों आशीषों को रखते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज हम लोग कितने साल हो गए प्रभु यीशु को हम जानते हैं और उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के नाम में नया जन्म हमें मिला है। कितने लोगों को 10 साल से आप विश्वासी हो, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल। कितने आप 50 साल के विश्वासी? 40 साल, 30 साल, 30 साल। एक हाथ उठा, प्रभु की महिमा। 2, 3, 4, 5, 6, 30 साल। हमारा वो ब्रदर भी है। 25 साल, 20 साल, 15 साल और 1 साल। 1 साल के कौन कौन है? 5 साल। मैंने क्यों पूछा सालों को लेकर? आपको पता है जब हम अपने समय को जब हम गिनती करते हैं कि मैं खुदावन के साथ 50 साल चला, 40 साल चला, 30 साल चला, 20 साल चला, 10 साल चला, 5 साल चला, 1 साल चला, आपने क्या सीखा? आपने इन यात्राओं में क्या सीखा? आपने कोई बता सकेगा क्या सीखा आपने? कोई बताए? माओं के बीच से, हमारे भाइयों के बीच से, पिताओं के बीच से, यूथ के बीच से, युवाओं के बीच से आपने क्या सीखा? इतने साल परमेश्वर के साथ आप यात्रा किया। क्रिश्चियन होने का मतलब ये नहीं कि आपने धर्म को ग्रहण कर लिया आप क्रिश्चियन हो गए, नहीं। प्रभु यीशु के साथ चलने का मतलब उनके साथ जीवन यात्रा करना। जैसा हम माँ पिताजी के साथ यात्रा करते हैं ना, बचपन से लेकर जब तक हम 20-25 साल के न हो जाए ना, हमारे पास में वो सपने रहते हैं, वो कहते हैं कि वो जो बिताया वक्त हमारे माँ पिताजी के साथ रहता है ना। तो उस वक्त में हम क्या सीखते हैं अपने माँ पिताजियों से, है ना। तो आप इतने साल प्रभु यीशु के साथ चला, 50 साल से लेके 1 साल तक, उल्टा ना, रिवर्स करते, थोड़ा सा उल्टा करते हैं। आपने क्या सीखा इस यात्राओं में? बताइए क्या सीखा आपने? आप सब मौन हो गए। परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर का वचन। हाँ, और क्या सीखा आपने? और परमेश्वर पर विश्वास करना है। परमेश्वर पर विश्वास करना। हाँ, और बोली? परमेश्वर पर अपना जीवन पूरा दे देना,
इसके राह पर चलना, पूरा जीवन परमेश्वर को समर्पित करना, क्योंकि वही सच राह और जीवन है, उसके बगैर हम कुछ नहीं। परमेश्वर पर अपना सारा जीवन समर्पित करना, समर्पण करना। और क्या सीखा आपने इस यात्राओं में? परमेश्वर के डर पर चलना, घर में मानना। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। यात्रा का यही चाबी है। 1 साल या 50 साल, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। आमेन। आप विश्वास करते हो 2022 में प्रभु आपको छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, है ना? आप जितने भी दूर चले जाइए, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपने देखा है जो मेमनाओं को चराते हैं, उनके हाथ में लाठी होता है ना, वो सीधा लाठी नहीं होता है। उसका लाठी कैसा होता है? थोड़ा सा घुमा हुआ होता है ना। वो घुमा हुआ क्यों होता है? किस लिए होता है वो घुमा हुआ क्यों होता है? सही रास्ता दिखाने के लिए। हाँ, उनके गर्दन में धीरे से डाल के उसको क्या करना? सही रास्ते में लाना। हमें चरवाहा की लाठी हम लोग कहते हैं ना, वो लाठी मारने के लिए नहीं होता है। वो क्या था? उनके मेमनाओं को गर्दन में थोड़ा सा डाल के उसको खींच के लाना, बिना दर्द दिए हुए, बिना चोट पहुंचाए हुए, बिना पीटे हुए, मारे हुए, उसको धीरे से तान के उसको अपने झुंड में वो खींच के लाता है। और हमारा प्रभु यीशु भी जब हम थोड़ा सा सीमाना से बाहर चले जाते हैं तो हमें वो खींचता है। हे मेरे बेटे, हे मेरे बच्चे, तुम थोड़ा सा सीमाना से पार हो गए हो, अब तुम सुरक्षा से बाहर हो। अब मैं तुम्हें सीमाना के अंदर लाऊंगा और सुरक्षा दूंगा और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आमीन। आज प्रभु यीशु 2022 में भी हमारे साथ वैसे ही करने जा रहा है। वो हमें नहीं छोड़ेगा। वो हमें अपनी आशीष और बरकत में वो अपनी चरवाहों की लाठी से तान कर वो परमेश्वर के पंखों तले हमें न गर्मी, सुरक्षा और आशीष और बरकत से वो हमें भरेगा। हालेलुया। अब बाहर मत देखिए क्या हो रहा है, हम प्रभु के वचन में देखिए। एक घटना मुझे याद आया। एक व्यक्ति था, वो पास्टर से आके कहने लगा, पास्टर मैं कल से चर्च नहीं आऊंगा। पास्टर बोला, क्यों नहीं आओगे? ने चर्च के सारे लोग बिगड़े हुए हैं। कैसे? कोई मोबाइल में है, कोई बात कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, इधर उधर ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए मैं नहीं आना चाहता हूँ। पास्टर ने कहा, ठीक है, ये तुम्हारा निर्णय है, मेरा निर्णय नहीं है। उसने कहा कि तुम जाने से पहले तुम मेरे एक प्रश्न का जवाब देना और एक काम करके चले जाना। बोला ठीक है, अब तो हमारा मुलाकात नहीं होगा। ठीक है, तो उसने क्या किया? एक गिलास पानी लिया, पूरा भर दिया, मुंह तक भर दिया। अब भरने के बाद में उससे कहा कि तू पूरे इस आंगन में चक्कर लगा के आना और इस गिलास से एक बूंद पानी नहीं गिरना चाहिए। अगर गिर गया तो तुम्हें चर्च में रेगुलर आना है। अब उसने गिलास का पानी पकड़ा और उससे ध्यान से चक्कर लगा के आया। देखो पास्टर जी, पानी एक बूंद भी नहीं गिरा। बोला, एक बूंद भी नहीं गिरा? तो ये पानी जब तू लेके जा रहा था, क्या तुमने आसपास क्या होता है, क्या हो रहा है, तुम देख रहा था उससे? बोला, मुझे कोई सद्बुद्ध नहीं था कहां पे क्या हो रहा है, मुझे ये ध्यान नहीं था, मुझे यही ध्यान था कि ये पानी ना गिरे। उसने वही कहा, जब तुम प्रभु के भवन में आते हो, जब हम प्रभु पर पूरा ध्यान लगाते हैं, हमारे आसपास क्या होता है हमें पता नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के वचन में इतने डूब जाते हैं कि छलक ना जाए, गिर ना जाए, है ना? जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, जब इधर उधर करते हैं ना, तो प्रभु का वचन हमारे कानों से गिर जाते हैं, मैंने सुन नहीं पाते हैं, वो चला जाता है, उसका अर्थ क्या होता है समझ नहीं पाते हैं। इसलिए जब लोग परमेश्वर के भवन में आते हैं, जब उस पर ध्यान देते हैं ना, तो वो व्यक्ति आशीषित होकर बाहर जाता है। आमीन, हालेलुया। और उस व्यक्ति ने क्या कहा पता है? आज से मैं चर्च जाऊंगा, आज मैं इधर उधर नहीं देखूंगा, सिर्फ प्रभु के वचन पर मैं मनन करूंगा। इसलिए जब बाहर में कोई भी हो, जब प्रभु का वचन चले, हम ध्यान से सुनिए। और जितने माताएं अपने सरों को ढक लीजिए, है ना? हमारे जो पिता हैं अपने सरों को ना ढके, ये प्रभु का वचन सिखाता है। क्योंकि जब हम अपने सर को ढकते, आप मुझे आदर नहीं देते हो,
वो परमेश्वर को आप आदर देते हो। और खास करके जो पिताएं हैं जो अपने सर को नहीं ढकते ना, तो प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु हमारा सर है। कितनी बड़ी बात है ना, प्रभु यीशु हमारा सर है और प्रभु यीशु का सर पिता है। अब तीनों का जो बास है हमारे सर पर है, इसलिए हम लोग इस सर को नहीं ढकते हैं प्रभु के भवन में। कल हमारे मामा आए थे, वो प्रभु का प्रचारक है, प्रभु का दास है और डायरेक्टर भी है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का। तो हमारे चर्च में आए थे और नेपाली टोपी लगा के आए हुए थे। तो मुझसे कहा कि मैं नेपाली टोपी लगा के प्रचार कर सकता हूँ। मैंने कहा नहीं मामा, हम अगर ऐसा करेंगे तो प्रभु की वचन के विरोध में हो जाएगा, आप उसको खोलिए और टेबल में रखिए। उन्होंने ऐसा ही किया और मैंने कहा कि आपको पता है, मुझे सिखाने के लिए जरूरत नहीं, आप प्रभु की वचन को भली भांति आप जानते हैं। उसने कहा नहीं, मैं खाली आपको परख रहा था कि आपका विश्वास प्रभु के वचन में है या मेरे वचन में है। तो उसने मेरे को परखा और मैंने कहा कि मामा, प्रभु का वचन जो कहता है मैं उसी पर और उसी के अधिकार पर मैं चलता हूँ, उसके अंडर में मैं चलता हूँ। तो उन्होंने टोपी खोला, उसके बाद में रखा और उन्होंने कहा, पता है दान, हमारा सर के ऊपर में प्रभु यीशु का वास है और प्रभु यीशु का सर में पिता का वास है, और जब हम ढकते हैं तो उसकी महिमा को हम ढक देते हैं। इसलिए हमें कभी भी परमेश्वर की महिमा को नहीं ढकना चाहिए। तो फिर उन्होंने उतारा, फिर रखा, फिर प्रभु की सेवकाई की। तो मैंने क्यों कहा ये बात? क्योंकि हम प्रभु यीशु को महिमा दे रहे हैं और उनकी महिमा हमारे ऊपर से प्रकट हो रहा है। ये वचन कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, प्रभु का वचन जो पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि माँ लोग अपने सरों को ढकिए, इससे आप परमेश्वर को महिमा देते हैं। पिता लोग जो है वो अपनी टोपी को खोल के रख दीजिए और रख के परमेश्वर को महिमा दीजिए। ये छोटी छोटी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। हाँ, ठंडा है मैं जानता हूँ, लेकिन परमेश्वर आपको शक्ति देगा, उसके वचन के अधीन में आप चल रहे हो, वो सामर्थ देगा आपको। आमीन, हालेलुया। हम अपने सरों को ढके और प्रभु की वचन को हम आदर करें। आइए हम देखते हैं 2 आशीष के बारे में मैंने कहा। अब यहाँ पे देखते हैं, याकूब को देखते हैं। अब याकूब को पता हो गया कि मेरा जो बड़ा भाई है अब वो मुझे मारेगा। जब पिताजी गुजर जाएंगे या प्रभु में सो जाएंगे तो अब वो मुझे मारेगा, और उसके विषय में उसको पता चल गया कि जो आशीष मैंने चोरी चुपके ले लिया है, अब इसकी सजा मुझे मौत मिलेगी। और उसकी माँ ने उसे भगा दिया। याकूब की माँ कौन थी? रेबेका। आमीन, है ना। हमारे बच्चे को भी पता है प्रभु की महिमा हो। इसका मतलब है हमारा मंडली जो है परमेश्वर के वचन में काफी मजा हुआ है। मजा हुआ, आप जानते, जिसको अच्छी तरह से मांच के, है ना, सुंदर बना के बहुत ही खूबसूरत बनाता है ना, उसी तरह से इस मंडली को परमेश्वर ने मांच के प्रभु के दासों के द्वारा, एल्डरों के द्वारा, पास्टर के द्वारा, डिकनों के द्वारा, परमेश्वर के सेवकों के द्वारा जो प्रभु की सेवा करते हैं, जवान ने सही में अपने बच्चों को भी काफी आगे बढ़ाया है। इसलिए उनको पता है, रेबिका, है ना, उसने अपने बेटे को वहां से अपने मामा के घर, अपने भाई के घर भेज दिया। पर यहाँ पे हम क्या देखते हैं? देखिए, 2022 में पहुंचने से पहले हम इस आशीष के विषय में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। जब उसने वो चोरी करके आशीष ले लिया, लेने के बाद में जब वो अपने मामा के घर चला गया, वहां पे भी क्या हुआ पता है? उस रास्ते में जब वो मामा के घर जा रहा था, उस रास्ते में रात हुई। होने के बाद में उसने अपने बिस्तर लगाया, उस पत्थर को लिया और उस पत्थर को अपना सिराने बनाया और वो सोने लगा। और सोने के बाद में उसने देखा कि स्वर्ग से स्वर्गीय दूत नीचे आ रहे हैं, है ना। तो उसने देखा, अरे इस जगह में तो परमेश्वर का दरवाजा है ना, यहाँ से प्रभु उतरता है, आता है। और उसका नाम क्या रखा? बेथल रखा ना, बेथल रखा उसका, मैंने परमेश्वर का घर। बेथल का मतलब होता है परमेश्वर का घर। और उसने तेल लगा के उसको अभिषेक किया और कहा कि आज से ये परमेश्वर का स्थान है, बेथल है। और उसके बाद में उसने अपना यात्रा शुरू किया। देखिए, उसका अपने पिता से आशीष चुराना और परमेश्वर को ना छोड़ते हुए परमेश्वर के वचन पर ध्यान देके चलना उसने सीखा था। यहाँ पे भी हो रहा है ना, यहाँ पे भी हो रहा है। अब वो आगे बढ़ रहा है और बढ़ने के बाद में जब वो अपने मामा के घर पहुंचा, पहुंचने के बाद में अपने मामा की बेटी के साथ में उसका मन लग गया। उसका मामा जो था बहुत चालू था, चालाक था। वो उसने देखा कि मेरी छोटी बेटी को ये पसंद करता है और उसने कहा कि तू मेरे लिए 7 साल तू गुलामी कर, काम कर मेरे लिए,
बिना पैसा लिए हुए, है ना। जब उसने 7 साल उसने क्या क्या मेहनत किया करने के बाद में जब उसकी शादी हुई उसका मामा इतना चालाक था, उसने अपनी बड़ी बेटी के साथ उसकी शादी करा दिया, है ना। सुबह उठ के देखा तो वो रोने लगा और उसका जो मामा था वो कहने लगा, बड़ी बेटी होते हुए मैं छोटी बेटी के कैसे शादी कर रहा हूं, है ना। अगर तू उसे चाहता है या चाहते हो तो तुम्हें फिर से 7 साल मेरे लिए काम करना होगा। अब बेचारा प्रेम में फंसा हुआ व्यक्ति है ना। अब वो तो मेहनत करेगा ही करेगा। अब जब वो उस लिया को देखता है तो उसे दुख लगता है। जब वो अपने छोटी जो लिया की जो बहन थी उसको जब देखता था उसका मोहब्बत उसे दिखाई दे रहा था। पर इस जगह में हम क्या देखते हैं, याकूब ने शुरुआत की समय जो था वो क्या किया, धोखेबाजी से शुरू की, है ना। शुरुआत की जो समय है वो धोखेबाजी से शुरू किया। उसने अपने भाई जो बड़े भाई का वो आशीष उसने चुरा लिया। पर आपको पता है वो याकूब की जो मां है और याकूब को ये याद नहीं हुआ, परमेश्वर ने पहले ही उसे आशीष दे रखा था कि इसके द्वारा मैं क्या करूंगा, संतानें उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर ने कहा था कि देख तेरे पेट में जो है 2 दुनिया क्या कर रहा है, जी रहा है, पनप रहा है, और एक में से मैं उसे इस्तेमाल करूंगा, एक को मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। पर देखिए उनकी मां परमेश्वर के उस वचन को भूल गई थी और भूलने के बाद में उसने अपने बेटे को सिखाया कि अपने बड़े भैया का जो आशीष है तू ले ले। उसने प्रभु यीशु पर, पिता पर भरोसा नहीं किया, ईश्वर पर भरोसा नहीं किया उसने। और बेटे ने क्या कहा जब वो आशीष चुराने के लिए जा रहा था, ऐसा ना हो माँ अगर पापा मुझे पकड़ ले तो आशीष की जगह मुझे श्राप दे दे। याकूब को ये भी डर था क्योंकि हमसे जो बड़े होते हैं जब वो आशीष देते हैं ना वो हमारे जीवन में लगता है। अब माने या ना माने, झुटलाए जो भी कीजिए, अब मैं हाईली एजुकेटेड हूँ, जितना भी आप पढ़ा लिखा जाए, डॉक्टर भी हो जाए ना, पढ़ाई लिखाई में डॉक्टर हो जाए, MBBS का बात नहीं कर रहा हूँ, PhD का मैं बात कर रहा हूँ, कितना भी आप हो जाए, जो अपने से बड़ों का जो आशीष होता है वो हमें कहीं से नहीं मिलता, उन्हीं के अंदर से जो उत्पन्न होता है उससे हमें मिलती है। आमीन। और यहाँ पे हम देखते हैं उसे ये डर था, अगर मुझे आशीष मिलेगा तो मैं उन्नति में बढ़ूंगा, अगर मुझे श्राप मिला तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं श्रापित जीवन जी पाऊंगा। उसे डर था। पर उसकी मां ने वहां पे छल की आत्माओं के द्वारा उसे सिखाया और क्या हुआ, उस बंधन में बांध के अपने बेटे को उसने अपने भाई के घर भेज दिया। भेजने के बाद में क्या हुआ, वहां पे भी उसको ठगी हुई, छल हुआ। उसने छल से शुरुआत किया, उसने कहा कि मैंने छल से तो आशीष ले लिया, बरकत तो मिल गया मुझे, पर उसका परिमाण, उसका प्रतिफल क्या होगा उसे पता नहीं था। वो प्रभु से भी मुलाकात किया, कहा कि ये ईश्वर का दरवाजा है ना, यहां से ईश्वर आते जाता है। उसने नाम भी रख दिया बैतल, परमेश्वर का घर। परमेश्वर का दर्शन भी पाया, उसने उस जगह को घोषणा भी किया, पत्थर रख दिया, तेल रख दिया, अभिषेक कर दिया। पर उससे ये ज्ञात नहीं हुआ कि मैं जो छल करके आया हूं मेरे पीछे भी वो छल का आत्मा लगा हुआ है और मुझे भी छलेगा ये। उसने उस बंधन को नहीं तोड़ा, उस श्राप को उसने नहीं तोड़ा, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, जब मामा के घर गया वो श्राप उससे क्या पीछे पीछे उससे क्या किया, चलने लगा। और उसके मामा के जीवन से उसे दिखाया कि देख 7 साल जो तेरी थी, जो बहुमूल्य था, तेरी मामा ने चुरा लिया। जैसा तूने अपने बड़े भैया का आशीष चुरा लिया, तेरे मामा ने भी तेरे 7 साल चुरा लिया। अब और 7 साल चुराने के लिए कहता है कि तू मेरे छोटी बेटी से शादी करना चाहता तो और 7 साल तू मुझसे काम करना होगा। और याकूब तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं जब दोनों से शादी हुई, वहां पे मैं आगे में नहीं बढ़ना चाहूँ, आप सबको पता है, लेकिन मैं आशीषों का बात कर रहा हूं। और हम देखते हैं कि वहां पे भेड़ बकरियों को लेकर भी वहां पे क्या होगा, मामा और भांजा का भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ। कहा कि जो बकरियां जिसमें दागी होगा वो तेरा होगा और जो सफेद होगा काला होगा वो मेरा होगा। उसमें भी वो सेवा करने लगा, उसमें भी काफी वक्त उसका लग गया, आशीष से चुरा लिए उसकी जगह में भी। पर उस समय भी वो प्रभु से प्रार्थना करता था याकूब, है ना। और उस समय में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस समय उनके पास में बाइबल नहीं थी,
फिर भी देखिए उनके अंदर में जो विश्वास का काम हो रहा था वो लोग जान रहे थे, जानते थे। और हम देखते हैं अब याकूब सोच रहा है कि आप मामा के घर से मैं निकलूंगा, अब मेरे बच्चे हो गए, नौकर वगैरह भी काफी है, परमेश्वर ने आशीष दी है, मेरे 2 बीवियां हैं, है ना, उनमें से बच्चे हुए हैं, बहुत आशीष हुई है, अब मैं अपने घर वापस जाऊंगा। उसने क्यों सोचा? परमेश्वर ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि उसके द्वारा परमेश्वर अपनी जातियों को बढ़ाएगा। पर उनकी मां ने भूल गया था कि याकूब को परमेश्वर ने गर्भ से ही चुना है, इसलिए उससे क्या क्या अपनी सोच और समझ से उस बेटे को उस जगह लगा दिया जहां पे परमेश्वर की इच्छा कदापि ना था। परमेश्वर की इच्छा थी नहीं उस जगह में, उनकी मां ने उसको पुश कर दिया, बोला यहां पे करो। उसने अपनी बुद्धि को लगाया, अपने ज्ञान को लगाया, और परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान को उसने मिटा दिया उनकी मां ने। और देखिए उनका बेटा अपने मामा के घर 14 साल वो गुलामी करता रहा। उसके बाद में भी और भी गुलामी की, भेड़ बकरों को लेकर ना, बोला कि तेरा बकरियां बढ़ रही है, मेरा घट रहा है। अब उसमें भी बहसबाजी में काफी बहुत सारी बातें हुई इनके अंदर। अब याकूब को लगा कि यहाँ बैठना ठीक नहीं है, अब मैं अपने पिता के घर में मैं वापस जाऊंगा। क्या हुआ? इतने साल तक उसने सेवा करके और धन संपत्ति जमा किया, अब वो सारे धन संपत्ति अपने बच्चों को लेकर, अपने बीवियों को लेकर, अपने नौकरों को लेकर, धन संपत्ति, ऊंट बकरे जो भी थे सब लेके वो चलने लगा। और क्या हुआ यहाँ पे, जब वो जा रहा था उसके अंदर में एक डर था, अरे मेरा बड़ा भैया जो है, अगर मैं उनके पास जाऊं तो वो मुझे मार डालेगा। डर था, सब कुछ होते हुए भी डर था अंदर में, और इस डर की आत्मा से वो जा रहा था। अब उससे लगा कि मेरा संपत्ति से अब कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, अब मुझे प्रभु चाहिए। और अपनी सारी संपत्ति, अपने सारी नौकर, भेड़ बकरी जो भी था उसने पीछे रखा और उनको आज्ञा दिया, टोली बना के रख दिया, 2-3 टोली बना के रख दिया। अगर तुम मेरे बड़े भैया से जब मुलाकात करो तो कहना कि याकूब की ओर जो तेरा छोटा भाई तुम्हारे लिए उपहार है ना। उसने कमाया हुआ सारा संपत्ति उसने अपने बड़े भैया को दे दिया ताकि उसकी जान बचे। पर उससे पहले क्या किया उसने? वो अपने सारी संपत्ति को पीछे रख के, अपने सारे कुटुंबियों को पीछे रख के वो परमेश्वर के साथ अकेला मुलाकात करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, उसके अंदर में जो डर था उससे बाहर निकलने के लिए वो परमेश्वर से अकेला मुलाकात करने के लिए गया। और रात भर उसने दुआ किया और परमेश्वर प्रकट हुआ वहां पे। होने के बाद में वहां पे परमेश्वर के साथ में उसने कुश्ती लड़ी, कहा कि प्रभु जब तक तुम मुझे आशीष नहीं देता मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। हमारा जीवन कैसा भी क्यों ना हो ना, याकूब के जीवन से हम देखें, कैसा भी क्यों ना हो, अगर हम सब कुछ छोड़कर, है ना, अपनी पुराने जीवन को हम छोड़कर, जब अपने आप को खाली करके जब हम प्रभु यीशु के पास आते हैं तो हमारा संबंध जो आत्मिक की संबंध है प्रभु फिर से हमें जोड़ता है। आमीन। 2021 में जो हुआ उसे आप पीछे रख दीजिए। प्रभु मैं सभी चीजों को पीछे रखता हूं, अब मैं 2022 में प्रवेश कर रहा हूं। प्रभु मैं एक नया होकर मैं प्रवेश होना चाहता हूं, एक नई सृष्टि के रूप में ना मैं प्रवेश करना चाहता हूं। प्रभु मुझे नया बनाइए, मेरे सोच मेरे विचारों को नया बनाइए। मैं सबको पीछे रखता हूं, सबको, और उस पीछे छोड़े हुए चीजों को मैं कलवरी क्रूस में टांगता हूं, वो पुराना मनुष्य को मैं टांगता हूं। अब एक नया व्यक्ति बनकर, एक नई आशीष से पाकर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। प्रभु मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, पवित्र आत्मा की अभिषेक से मुझे भर। अगर आप ऐसा करते हो, आपके जीवन में जब आप प्रार्थना करते हो, प्रचार करते हो, प्रभु की वचन को बांटते हो, आराधना करते हो, प्रार्थना उपवास करते हो, आपके परिवार में आप देखते हो शांति आते हुए, बीमारियों से, श्रापों से, प्रभु इस साल आपको इन सब बंधनों से आपको तोड़कर आजाद कराएगा। प्रभु यीशु कहता है, यूहन्ना के 8 में कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें आजाद कराएगा। जब हम प्रभु यीशु को जान लिया कि वो सत्य है, उनका वचन सत्य है, वो हमें आजाद कराएगा,
वो हमें आजाद करा के ही रखेगा। हालेलुया। सिर्फ आपकी इच्छाओं को रखनी है। प्रभु मैं अपनी इच्छाओं में नहीं चलूंगा। हमारी इच्छा क्या होती है? संसार की चीजों में लगता है ना, हमें ईर्ष्या क्रोध आता है, एक दूसरे की उन्नति को देखने से हमें जलन होता है। वो गरीब क्यों, मैं धनी हूँ, मैं बहुत ही धनी हूँ, वो मेरा नीचे होना चाहिए। मैं गरीब क्यों, वो धनी क्यों, हम जलन करते हैं। उनकी बच्चे देखो इतना प्रभु में बढ़ रहा है, हमारा बच्चा क्यों नहीं बढ़ रहा है? इनका भी बच्चा बिगड़ जाने से अच्छा है बराबरी में आएंगे, है ना। जलन। गलाती की 5:19 में आप पढ़ लीजिए, है ना। इन आत्माओं से जब हम आजाद हो जाते हैं तो हमारे पुराने मनुष्य उसी में जुड़ा हुआ है, फंसा हुआ है। इस पुराने मनुष्य को जो गलाती का 5:19 का है, जो शरीर का स्वभाव है, पापमय स्वभाव है, जब उसको हम कलवरी क्रूस में टांगते हैं तो हम एक नई स्वभाव में प्रवेश करते हैं। और स्वभाव क्या है? गलाती की 5:22 प्रेम, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। परमेश्वर हमें इन सबों से भरता है। ये है हमारी आशीष। हालेलुया। ये आशीष जब हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश करता है तो हमारा जिंदगी एक नई सृष्टि में बदल जाता है। आमीन। गलाती के 5:19 जो हमारे पुराने स्वभाव है उन्हें हमें परित्याग करना है, उसे परित्याग करके क्रूस में टांगना है और हम एक नई स्वभाव में हमें चलना। यही है प्रभु यीशु के द्वारा पाए हुए आशीष। आमीन। आइए हम लोग और चलते याकूब की यात्रा। अब यहाँ से याकूब कहता है, प्रभु जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पकड़ लिया प्रभु को। हमें भी 2022 में हमें प्रभु को पकड़ लेना है। खुदावन प्रभु जब तक तू आशीष नहीं करेगा, तेरा उपस्थिति तू हर बार मुझे नहीं देगा, हर घड़ी हर सांसों में तेरी उपस्थिति नहीं होगा, प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी उपस्थिति को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। आपकी जिंदगी को वो बदल देगा। हालेलुया। और दूसरी बात हम देखते हैं, याकूब आशीष पाके वहां से चला गया, उसने प्रभु को नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने उसके नफ्स को छो दिया और थोड़ा सा लंगड़ा हो गया। कहा कि तू प्रभु के ऊपर प्रबल हुआ है। हालेलुया। प्रभु को उसने नहीं छोड़ा। प्रभु भी लगा कि अब ये व्यक्ति मुझे नहीं छोड़ेगा। याकूब काफी तगड़ा व्यक्ति था। हम भी आत्मा में इतना मजबूत होना चाहिए कि प्रभु को जब हम पकड़ लेना कोई भी हमें छुड़ा ना सके। आमीन। हम 2022 में हम प्रभु को इतनी मजबूत से पकड़े कि आंधी तूफान हमें छुड़ा ना सके। प्रभु की उपस्थिति से, प्रभु के अभिषेक से, प्रभु के कामों से। हालेलुया। हम क्या देखते हैं, जब परमेश्वर ने याकूब से कहा तेरा नाम क्या है, प्रभु ने पूछा। प्रभु को पता था इसका नाम याकूब है। प्रभु ने क्यों पूछा तेरा नाम क्या है? क्यों पूछा प्रभु ने? कोई बता सकता है? हाँ, कहीं ये फिर झूठ ना बोले। और ये झूठ कहां बोला था उसने? अपने पिताजी से बोला था। तू कौन है ना? उसका पिताजी पूछता है, कहता है कि मैं कौन हूं? मैं ऐसा हूं। और प्रभु भी वही देखना चाहता था कि ये सही में बदल गया है। सही में अब ये मुझसे झूठ नहीं कहेगा और कहेगा कि प्रभु मैं ऐसा हूं, या ये कहेगा कि प्रभु मैं याकूब हूं। यहाँ पे प्रभु उससे पूछता है तेरा नाम क्या है? अब वो स्वीकार करता है, अंगीकार करता है, कहता है कि प्रभु मैं याकूब हूं। अब उसने स्वीकार कर लिया और प्रभु कहता है कि आज से तेरा नाम याकूब नहीं होगा बल्कि तेरा नाम क्या होगा? इज़राइल होगा। आमीन। आज हमारे जीवन में प्रभु हमसे पूछता है तेरा नाम क्या है? नाम के पीछे बहुत सारे काम है ना। प्रभु कहता है कि तू सही में तू याकूब है तो पीछे वाले जो काम तूने किया उसे तुझे क्या करना है? पीछे छोड़ना है। जब प्रभु हमारे नाम को पूछता है तेरा नाम क्या है तो हम कहते हैं प्रभु मेरा नाम दान है। प्रभु इसका मतलब क्या है? मैंने सारे पीछे की चीज को मैंने समर्पित कर दिया कलवरी क्रूस में।
अब मैं एक नई अंगीकार को लेके मैं चल रहा हूँ, एक नई बरकत और आशीष को परमेश्वर के साथ में पाके चल रहा हूँ। अब पीछे का जो है अब काम का नहीं है, अब मैं उसे पीछे फेंक रहा हूँ। अब मैं एक नई जिंदगी पर चल रहा हूँ जिसमें खुदा की उपस्थिति, खुदा की आशीष, खुदा की बरकत, खुदा की मार्गदर्शन। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं याकूब ने जितना कमाया है ना, उसने अपनी सारी संपत्ति अपने बड़े भैया को दे दी। तो क्या लाभ हुआ उसको? क्या लाभ हुआ उसको? इतना साल अपने मामा के घर में गुलामी करने के बाद में अपने घर में भी वो बैठ नहीं पाया, अपने पिता की सेवा नहीं कर पाया, अपने माता की सेवा नहीं कर पाया, अपने बड़े भैया का आशीष भी उससे नहीं मिला। जब वो मामा के घर गया वहां पे भी उसे लूटा गया, वहां पे उसे धोखा मिला, है ना, उसे वहां पे शांति नहीं मिला। और जब वो जितना उससे मिला था वो अपने बड़े भैया को साथ दे दिया। अब रहा क्या उसके साथ? कुछ नहीं रहा। और अंत में क्या हुआ? जब उसके बड़े भैया ने पता लगा कि मेरा छोटा भाई आ रहा है, वो 300 घुड़सवार के साथ आता है। अब वो सुन के उसका जो कहते हैं ना, उसका दिल है मुंह पर आ गया, आप तो ये मेरे सारे वंशों को खत्म कर देगा। डर हो गया। पर उसने यहाँ पर ये याद नहीं किया, परमेश्वर ने उसे आशीष दी है। परमेश्वर ने कहा तेरा नाम याकूब नहीं होगा, इज़राइल होगा। फिर भी देखिए परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा करके भेजा, और वो जब अपने बड़े भैया के पास गया तो वो भूल गया कि परमेश्वर का प्रतिज्ञा मेरे ऊपर है। अब वो आशीष, वो बरकत जो मेरे ऊपर है वो काम करेगा। पर उसने फिर अपने दिमाग को चलाया, अपने घुटनों पर आकर अपने बड़े भैया को कहता है हे प्रभु, कहता है उससे कहता है हे प्रभु, है ना, मुझ पर रहम करो, दया करो, मैं आया हूं, सरेंडर, मैं अपने आप को अर्पण कर रहा हूं, है ना। और यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर वहां पर भी काम करता है। परमेश्वर कहता है, क्या कहता है परमेश्वर, है ना, कहता है कि मैं उस जगहों में भी तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। भजन संग्रह 23 में लिखा हुआ है ना, हम अगर मृत्यु की घाटी पर होकर भी चले, हमें हानि से वो बचाएगा। याकूब के जीवन में भी अब उस हानि से प्रभु बचाकर उससे ऊंचा उठाता है। और उसका भाई एसाव क्या कहता है कि जो कुछ है इस जगहों में, याकूब आज से ये सारा कुछ तेरा है। और उसका बड़ा भैया उस सारी संपत्ति सब कुछ देकर उस जगह को छोड़कर वो चला जाता है। यह परमेश्वर की योजना नहीं थी, यह परमेश्वर की योजना थी। अब याकूब ने पश्चाताप किया, अब उसका नाम याकूब ना होके उसका नाम इज़राइल हुआ। होने के बाद में हम देखते हैं परमेश्वर ने उसे आशीष देना नहीं छोड़ा। आमीन। हमारे जीवन में कितना भी उतार और चढ़ाव आए, परमेश्वर अपने बच्चों को आशीष देने से नहीं चूकते हैं। और इस जीवन यात्रा में हम जब चलते हैं, कभी हम गिरते कभी उठते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है धार्मिक जन जो 7 बार गिरते वो 7 बार ही उठेंगे। आमीन। वो वहां पे गिर कर वहीं पे सोएंगे नहीं, पड़ेंगे नहीं, वहीं पे दर्द रख के बोलेंगे नहीं मुझे दर्द लगा है, मैं गिरा हूं, मैं नहीं उठूंगा, मैं यहीं बैठूंगा, ऐसा नहीं करेगा। परमेश्वर उसे उठाएगा और उसे चलाएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा 50 साल की यात्रा जो प्रभु यीशु के साथ आपने किया, आपको आशीष क्या मिला ना। हमारे चुनी अंकल ने कहा कि प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता है। परमेश्वर ने याकूब को कभी नहीं छोड़ा, है ना। परमेश्वर ने अपनी तरीका से उसे परमेश्वर की योजना में फिर से वापस लाया। वो अपनी योजना में चला, है ना, वो अपनी योजना में चला। परमेश्वर ने कहा ठीक है ना, तू अपनी योजना में चल रहा है, चल, कितना देर तक तू चलेगा। मेरे साथ में लाठी है ना, चरवाह की लाठी है ना, मैं तेरे गर्दन में रखूंगा और मोड़ के फिर उसी जगह लाऊंगा तुझे। परमेश्वर ने छोड़ दिया लाठी को, ऐसा छोड़ दिया, जाओ कितना देर तक तू जा सकता है, कितना दूरी तक तू जा सकता है, जा, है ना, चख ले, थोड़ा दुनिया को भी चख ले कैसा है, वापस तो मैं तुझे फिर से लाऊंगा। प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता है, चाहे 1 साल का विश्वासी हो या 50 साल का, प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता है। याकूब को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, उसने सही तरीका से लाया उसे। और पता है उसका जब 12 गोत्र बच्चे पैदा हुआ, है ना,
होने के बाद में हम देखते हैं अकाल पड़ा। पड़ने के बाद में आप देखिए याकूब इतना वृद्ध हो चुका था और परमेश्वर में भी इतना ज्यादा वो मीन्स निर्भर होने लगा। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ी उतना ही परमेश्वर में उसकी भरोसा, उसका कहना चट्टान, उसकी सुरक्षा परमेश्वर में और ज्यादा बढ़ने लगा। उसका विश्वास, उसके आत्मिक क्षेत्र बढ़ने लगा, मजबूत होने लगा और भी। अब वो पहले जैसा याकूब नहीं था, अपने पर भरोसा करना, अपने बातों पर निर्भर होना, मैं करूंगा तो होगा, मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा, इस सब बातों में वो पड़ा हुआ था। इसलिए वो संसार की हर दुखों से होकर वो गुजर रहा था। अब आया उनके बच्चे जब बड़े हुए, वो परमेश्वर में ज्यादा से ज्यादा निर्भर होना शुरू हुआ। और बताएं इतना निर्भर हुआ, उसे पता था कि वो जिस देश में वो रहता है वो देश अकालों से भरा पड़ा है। इसलिए वो मिस्र देश में जाता है अपने बेटे के द्वारा। उसका बेटा का नाम क्या था आपको मालूम है? यूसुफ। और सबसे छोटा क्या था? बिन्यामीन। हम देखते हैं उनके बेटे के द्वारा, उनके बेटे के जीवन में काफी परिश्रम हुए, काफी उनको बेचा गया, बहुत सारी चीज ऐसा हुआ ना, धोखाधड़ी का हुआ, क्योंकि याकूब ने पहले से किया, पर उसने उस श्रापों को नहीं तोड़ा। यहाँ पे मैं थोड़ा बताने जा रहा हूँ, याकूब ने उस श्रापों को नहीं तोड़ा, फिर भी परमेश्वर ने प्रेम किया उससे, अपने राहों में, अपनी योजना में लाया, लेकिन उस बंधन, उस श्रापों को नहीं तोड़ा। इसलिए फिर उसने किसको बेचा? रूबेन और सब भाइयों ने मिलकर यूसुफ को, है ना, वो गुलामी में चला गया। उसका पिताजी भी, है ना, उस गुलामी में था 14 साल का, उसका जो बेटा था वो भी चला गया। श्राप बहता है, हमें तोड़ने का तरीका परमेश्वर के वचन से मिलता है, उसे तोड़ना हमें चाहिए। आज 2022 में आप घर में जाके सोचिए, प्रभु हमारे घर में कौन से ऐसे बंधन है, ऐसे कौन से श्राप है जो अभी तक हम लोग ने नहीं तोड़ा। पवित्र आत्मा हमें दिखाइए, तेरे वचन से हमें दिखाइए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाप पश्चाताप करने के बाद में सब कुछ टूट जाता है, पर हम बहुत बार ये नहीं मानते हैं ना कि मीन्स ये मान लेते कि सब कुछ टूट गया है। अब ये नहीं मानते कि हमारे पुरखों से आए हुए पाप भी है जो हमने स्वीकार नहीं किया, वो भी तो बहेगा। आपने तो अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में, आपने जो किया, अपने व्यक्तिगत चीज के लेके आपने माफी मांगा, लेकिन जो पुस्तक से बहता हुआ आया उसके बारे में तो आपने माफी नहीं मांगी, उस श्राप को तो आपने नहीं तोड़ा। सुनिए आज का वचन। अब आजादी चाहते हो 2022 में प्रभु करने के लिए आपके परिवार और आपके जीवन में, उसे अभी तोड़ना होगा। हम लोग में नहीं तोड़ा। ममता, मेरा जो 5 भाई है, हम लोग ने उपवास रखा। उपवास रखने के बाद में परमेश्वर की आत्मा ने इतना काम किया, ऐसे ऐसे चीजें दिखाए जो हम लोग को पता ही नहीं था। और प्रार्थना करके उस दिन हम लोग ने उस सब श्रापों को जो पुरखों से आए हुए थे, जो मेरे माँ बाप से, मेरे माँ से, मेरे पिताजी से, उनके है ना, इन सबों को हम लोग ने क्या कहते हैं, उस श्रापों का, पापों का, उस सभी को हम लोग ने बंद कर दिया। प्रभु के यीशु के नाम से हम लोग बंद करते, तोड़ते हमारे जीवन में। और उस समय से हम लोग ने देखा एक नई जिंदगी हमारे परिवार में शुरू होते हुए। मैं क्यों सिखा रहा हूं? ताकि 2022 में आप तोड़ सके आशीषों को लेकर। आशीषों के बीच में भी श्राप होता है जो हमें महसूस नहीं होता, हमें पता नहीं होता है, वो बहता है। अगर हम देखें बाइबल में भी आशीष भी है, श्राप भी है, बाइबल में दिखाया गया है, ये बहता है दोनों। पर हमें प्रभु ने चाबी भी दिया, इसे कैसे तोड़ना है, कैसे बंद करना है, परमेश्वर ने दी है। और ये मैं आपको समझा रहा हूं प्रभु के वचन के द्वारा, है ना। याकूब ने नहीं तोड़ा, इसलिए उसका बेटा भी गुलामी में चला गया। हम और आगे देखते हैं, जब वो मिस्र देश में गया, अब वो देखता है कि हम लोग सब क्या है, अनिकाल में पड़े हुए हैं, बंजर है, अब अनाज नहीं उग रहा है। जब उसके यूसुफ के द्वारा जब वो आगे पहुंचता है, वो एक राजा के नीचे होता है, और उसके पिताजी क्या करता है, उस राजा के लिए दुआ करता है। अब वो अपने बुद्धि, अपने सामर्थ, अपने शक्ति पे अब निर्भर नहीं हुआ। अब वो लगता है कि मैं प्रभु पर खड़ा हूं, मैंने प्रभु के वचन पे, प्रभु के कहते हैं जग में मैं खड़ा हूं, उसने मुझे रखा है। मैं अब मेरे सामर्थ में, मेरे अपने बनाए हुए जग में खड़ा नहीं हूं, है ना, बल्कि परमेश्वर ने बनाया हुआ, चट्टान में बनाया हुआ घर के ऊपर मैं खड़ा हूं। और वो आशीष का वचन उसके जीवन में बोलता है। हालेलुया। ये होता है आत्मा में बढ़ना,
अपनी शक्ति और सामर्थ, अपना फाउंडेशन देख के खड़े होकर मैं ऐसा कर सकता हूँ, वो नहीं आत्मिक जीवन। वो आपका शरीर का घमंड बोल रहा है। और जो आत्मा है वो प्रभु के सामर्थ, प्रभु के शक्ति में खड़ा होकर वो प्रभु के कामों को करता है। आमीन। आपको पता है अब्राहम में बहुत सारी गलतियां की, अब्राहम ने भी, फिर भी प्रभु ने उसे नहीं छोड़ा, उसे आशीष और बरकत देना नहीं छोड़ा। प्रभु ने कहा अब्राहम मैं सारा के द्वारा ही तुझे बेटा दूंगा। पर अब्राहम और अब्राहम की पत्नी ने अपने दिमाग को चलाया। चलाने के बाद में क्या, हगार के साथ शादी करा दी। मैंने शादी नहीं कहा कि इससे बच्चा पैदा कर लूं। प्रभु ने कहा कि मेरा योजना उससे नहीं है ना, उसके द्वारा नहीं है, मेरा योजना सारा के द्वारा है। अब्राहम का मतलब क्या होता है? आशीषों का पिता। तो सारा का मतलब क्या होता है? सारा का मतलब खुश, नहीं, आशीषों की माँ, नहीं, अनुग्रह की माँ। आमीन। आशीषों के पिता तो हमारे सारा जो है अनुग्रह की माँ है। परमेश्वर ने अनुग्रह किया, अब्राहम को प्रभु ने आशीष दी। आशीष और अनुग्रह आप दोनों साथ साथ चल रहे हैं। आपको पता है जब हगार से बच्चा पैदा हुआ 13 साल तक परमेश्वर अब्राहम से बात करना छोड़ दिया। 13 साल तक अब्राहम खुश था और उसने ये भी भूल गया कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि सारा के द्वारा मुझे संतान मिलेगा। वो संतान क्या होगा? बालों की तरह और तारों की तरह इतना फैल जाए कि लोग गिन ना सकेंगे। भूल गया, स्मेल को पाने के बाद में खूब भूल गया। परमेश्वर ने फिर अपनी प्रतिज्ञा को याद किया। करने के बाद में कहा नहीं, मैंने अब्राहम से वाचा बांधा हूं, उसे मुझे पूरा करना है। परमेश्वर फिर बात किया अब्राहम से, और अब्राहम क्या कहता है? अब अब्राहम 100 वर्ष का पहुंचने वाला, 99 हो चुका है, सारा भी 90 साल का हो गया। अब उन्हें पता हो गया कि अब उनसे अब बच्चे नहीं होंगे। सारा भी कहने लगा अब बच्चा पैदा नहीं होगा। अब्राहम भी कह रहा कि नहीं होगा। अब जहां पे मनुष्य की शक्ति खत्म हो जाता है वहां से परमेश्वर की शक्ति काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों देर से बच्चा दिया? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम की शक्ति से बच्चा पैदा ना हो, बल्कि पवित्र आत्मा और परमेश्वर की योजना से उस बीज को डाला जाए जो इसहाक हो सके। हालेलुया। अब्राहम और सारा की शक्ति से इसहाक की पैदा नहीं हुई, ये परमेश्वर की सामर्थ से सारा की गर्भ में अनुग्रह के द्वारा रखा गया, पवित्र आत्मा की सामर्थ से। तब जाके इसहाक जन्म हुआ। और कैसे हुआ पता है? अब्राहम हमेशा सोचता था कि मैं बंजर हूं, मेरी मिसेस भी, जो मेरी पत्नी, वो भी बंजर है, सुंदर है पर हम बंजर हैं। उससे हम लोग कभी बाहर नहीं निकले। परमेश्वर उस भ्रम को तोड़ना चाहता था, और ये भी तोड़ना चाहता था कि तू परमेश्वर बिना कुछ नहीं है। जहां पे तू कुछ नहीं है तब परमेश्वर का शक्ति उसमें काम करता है। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं, ध्यान से सुनिए, क्योंकि 2022 में अब आशीष में प्रवेश होना चाहते हैं तो इनको समझना काफी जरूरी है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? अब यहाँ पे अब्राहम सरेंडर करता है, कहता है कि मैं अपने को निछावर करता हूँ। अब प्रभु कुछ नहीं होगा, अब मुझ में कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं खाली हूँ, सारा भी खाली है, हम लोग आशीषित है, हम लोग अनुग्रह है, हम लोग खाली है, हम अब कुछ नहीं कर सकते प्रभु। और उस समय में मैं एक राजा का नाम हिजकिय्याह और ऐसा कुछ नाम होगा, मुझे नहीं, हिजकिय्याह होगा, ऐसा कुछ नाम है। वो प्रभु का दास था, वो एक राजा भी था, शासन करने वाला। और जब उसने सारा को देखा, सारा उस वक्त भी सुंदर थी, और उसे ले गया, बोला कि ये कौन है? ये मेरी बहन है। उसने गलत नहीं बोला, वो आधी बहन थी बाइबल के मुताबिक, और आगे ना जाए तो ले गया। परमेश्वर ने उससे दंड दिया, इसे अगर तू छोड़ेगा तो परमेश्वर का प्रकोप से मैं सारे संतानों को खत्म कर दूंगा, इसे वापस लेके जाइए। अब्राहम की पत्नी है, और वो प्रभु को जानने वाला व्यक्ति था, और परमेश्वर ने भी उनके सारे परिवार का कोखों को बांध के रख दिया था। बच्चा पैदा नहीं हो रहा था उनमें। यहाँ पे परमेश्वर की सुंदर योजना और आशीषों को हम देखते हैं, है ना। यहाँ पे अब्राहम को जाके ये व्यक्ति डांटता है उससे। अब्राहम को हालांकि किसी ने नहीं डांटा, पर ये व्यक्ति जाके डांटता है कि तूने ऐसा क्या किया?
मेरे परिवार, सभी परिवार के ऊपर तूने श्राप क्यों लाया? परमेश्वर का प्रकोप क्यों लाया? मतलब परमेश्वर की जो कहते हैं कि जो धधकता हुआ आग हमारे परिवार में तूने क्यों डाला? अब्राहम कहता है कि मैं नहीं जानता था कि तू प्रभु की सेवा करने वाला, तू भी परमेश्वर को मानने वाला है। मैं डर गया था, इसलिए मुझे कहना पड़ा। अब्राहम झूठ बोलता है, वहां पे भी मिस्र में भी झूठ बोलता है, पर अब्राहम ने कभी पश्चाताप नहीं की, पता है आपको? फिर भी परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, क्योंकि ये 3 व्यक्ति परमेश्वर के आगे काफी महत्वपूर्ण था। परमेश्वर ने अपने तरीका से उन्हें सुधारा। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं आगे में? अब अब्राहम का विश्वास इतना बढ़ गया था। अब अब्राहम अपनी शक्ति और सामर्थ को नहीं देखता है, अब वो क्या देखता है कि मैं परमेश्वर के जग में विश्राम कर रहा हूं। अब मैं काम नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर काम कर रहे हैं। और परमेश्वर क्या कहता है उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति ने सारा को ले गया? जब तक अब्राहम तेरे लिए दुआ नहीं करेगा, तेरे जितने यहाँ पे है ना, इनकी कोख खुलेगी नहीं। जब अब्राहम दुआ करेगा तब तुम्हारे जितने बांझपन है उसको परमेश्वर हटा देगा। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं? अब्राहम को कहता है कि तू मेरे लिए दुआ कर। अब अब्राहम इतना परमेश्वर में इतना निर्भर हो गया था, वो अपने आप को पहचानना भूल गया था कि मैं कौन हूं। इतना प्रभु पर निर्भर हो। अब वो अगर अपने आप को देखता था, वो अपने आप को बंजर देखता था, सारा को भी बंजर देखता था। तो एक बंजर आदमी एक बंजर व्यक्ति को लिए कैसे दुआ कर सकता है ना? ये तो असंभव बात है। मैं आशीषित नहीं हूं, मैं दूसरे के लिए आशीष के लिए कैसे प्रार्थना कर सकता हूं? पर अब्राहम ने इन सब बातों को पीछे रख दिया। अब वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा में जुड़ कर कहता है कि मैं तेरी दुआ करूंगा। और जब उसने दुआ किया, परमेश्वर ने सारा की कोख को भी खोल दिया उसी वक्त, और सारा उसी वक्त गर्भवती हुई। और वहां पे जो हिजकिय्याह राजा था, उनका सारे जो बंधे हुए कोख था परमेश्वर ने खोल दिया। देखिए, विश्वास इससे कहते हैं, आशीष इससे कहते हैं। आशीष नहीं, ये आपने बौद्ध धर्म का काम किया ना, मुझे आशीष नहीं, प्रभु पर निर्भर होना ही हमारा आशीष है। अब मैं नहीं कर सकता हूं प्रभु, मैं थक गया प्रभु, अब मुझ में कुछ नहीं है। अब्राहम और सारा नहीं किया, अब हम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। 99 अब 100 पहुंच गए, अब सारा 90 का पहुंच गया, अब नहीं हो सकता कुछ भी। तब प्रभु काम करता है उसमें। और अब्राहम के विश्वास को भी दिखाता कि वो प्रार्थना करता है कि नहीं, मुझ पर निर्भर है कि नहीं। वो पहला वो निर्भर था अपनी बुद्धि में, सारा की एडवाइस होगा मैं, है ना, इसलिए आगार के साथ मीन्स इस्माइल का जन्म हुआ। परमेश्वर ने कहा ये नहीं होगा, मेरा जो मीन्स खानदान चलाने वाला सारा से ही होगा। इसलिए हम मनुष्य, जब परमेश्वर की वचन हमें दिया जाता है, तो हम प्रभु की वचन के अधीन में हम चले। अधीन में चलना और अधीन को तोड़कर चलना दोनों फर्क है। परमेश्वर के वचन में जब हम अधीन में होके चलते हैं, तो हम प्रभु के वचन को चौकसी से हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं, लेकर चलते हैं। पर हमें चौकसी से नहीं चलना है, तो परमेश्वर के वचन को हम भंग करके अपने विचारों को डालकर हम अपने लिए दुख उत्पन्न करते हैं। पता है, दुख प्रभु हमारे जीवन में उत्पन्न नहीं कराता है, हम खुद ही अपने दुखों को उत्पन्न कराते हैं प्रभु के वचन को तोड़ मोड़ करके। नहीं, ये वचन मेरी नहीं है, उसके लिए है ना। मेरे लिए तो वो है ना, भजन संग्रह 23 है, वो मेरे लिए है ना। थोड़ा सा तीता वचन हो, ये तो मेरे लिए नहीं है, उसके लिए, उसके लिए। देखिए, वहां पे भी हम पाप कर बैठते हैं। इसलिए हम उस आशीष से हम वंचित हो जाते हैं जो प्रभु हमारे लिए रखा हुआ है ना। और आगे हम बढ़ते हैं। इसहाक जब पैदा हुआ, परमेश्वर का वचन कहता है ना, मनुष्य की शक्ति से नहीं हुआ, परमेश्वर की सामर्थ से हुआ। इसलिए इसहाक ने कभी मेहनत नहीं की। वो अपने पिताजी के क्या हो कहते हैं ना, उनके क्या कहते हैं, गोद में उसने विश्राम पाया। वो खाली कुआं खुदवाता था। एक ही बार पर्स ने पूछा, जब कुआं खराब हो गया था, तो पापा इन्होंने इतना बड़ा घाटा कर दिया, आप कुछ बोलते हो कि नहीं ना, उतना ही कहा था। बाकी वो आराम से रहा। उनकी जब इसहाक के लिए पत्नी ढूंढा गया, उनकी माँ पिताजी ने ढूंढा। संपत्ति इतना था कि उसको कमाने के लिए जरूरत ही नहीं था, उसे करने के लिए कुछ नहीं था। इसी तरह से जब हम प्रभु यीशु में आते हैं, पूर्ण रूप से विश्राम पाते, हमें कुछ करने के लिए जरूरत नहीं है। हम इसहाक की तरह आराम से प्रभु की गोदी में बैठ के हम सब कुछ देख सकते हैं जो प्रभु करना चाहता है। आमीन। 2022 में आइए हम प्रभु के गोद में हम विश्राम लें।
हम प्रभु पर अपने आप को समर्पित करें, है ना। हम देखते हैं इसहाक को कोई कुछ काम करने के लिए जरूरत नहीं था, उसके माँ पिता ने सब कुछ कर दिया था। पर हम याकूब को देखते हैं, सब कुछ होते हुए भी अपने पर निर्भर होने के कारण आपने देख लिया उसकी कहानी है को ना, किस तरह से परमेश्वर ने उसे फिर वापस लाया। आप में से कितने भी होंगे, है ना, 2021 में जितना भी आप घूम लीजिए दुनिया, परमेश्वर का जो लाठी है आपको छोड़ा नहीं है, वो घुमा के प्रभु आपको फिर से वही जगह में लाएगा। हालेलुया। इस आशीषों को आप पकड़ लीजिए, इस आशीषों को पकड़ के 2022 में घोषणा कीजिए, प्रभु आज से सारा जीवन में समर्पित करता हूँ, अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी शक्ति से नहीं, अपनी सामर्थ्य से नहीं, अपने चीजों से नहीं, बल्कि मैं तुझ पर निर्भर होना चाहता हूँ। तेरे आत्मिक शक्ति के द्वारा, तेरे आत्मिक हथियारों के द्वारा, तेरे आत्मिक अभिषेक के द्वारा मैं काम करना चाहता हूँ प्रभु, और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आमीन। एक वचन मैं और पढ़ देता हूँ, उसके बाद में हम लोग पढ़ जाएंगे आगे। यहाँ पे क्या लिखता है परमेश्वर का वचन, यहाँ पे कहता है 28 से पढ़ दीजिए और 30 तक आप 31 तक आप पढ़ लीजिए। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना तो थकता ना शर्मित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। आमीन। यहाँ पे क्या कहता है, क्या कहता है, थके हुए को क्या देता है, एक साथ बोले, थके हुए को क्या देता है, क्या देता है, परमेश्वर आपको बल देने वाला है। आप तैयार हैं उस आशीषों को लेने के लिए? हालेलुया। और क्या कहता है, तरुण तो थकते और शर्मित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। क्या बल प्राप्त करते जाएंगे? नया बल। बोले नया बल प्रभु मुझे देगा। 2022 मेरा विजय का साल होगा, प्रभु मेरे साथ रहेंगे और प्रभु मेरा युद्ध लड़ेगा, प्रभु मेरा युद्ध लड़ेगा और वो मुझे अपने पंखों के तले मुझे शरण देगा। आमीन। आइए और हम पढ़ते हैं। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आमीन। वो क्या, वो उकाब की नहीं, वो उड़ेंगे। उकाब क्यों उड़ते हैं? आसमान के बहुत ऊपर तक चला जाता है, जो कोई पंछी नहीं जा सकता, सिर्फ उकाब ही जा सकता है। क्यों क्यों जा सकता है? आसमान को छूना चाहता हाँ, आसमान को छूना चाहता है, पर वो ऊपर कैसे उड़ता है, और भी ऊपर पर कैसे उड़ता है? जब तूफान ज्यादा आता है, हवा की जो बहाव ज्यादा होता है, मेरे से तेज होता है हवा और तूफान आता है, वो उतना ही ऊपर जाता है। परमेश्वर हमारे परीक्षाओं में, हमारे तूफान में हमें उतना ही ऊपर ले जाना चाहता है। आमीन। और दूसरी बार ऊपर उड़ता है अपनी शिकार को अच्छी तरह से देखने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी दृष्टि इतना पावरफुल बनाया, वो जितना ऊपर जाता है वो उतनी अच्छी तरह से अपनी शिकार को देखता है। आमीन। हमें भी प्रभु इतना ऊपर ले जाएगा कि हमें दिखाएगा अपनी स्वर्ग राज्य को और हमें विजय देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। आज तेरा वचन हमें सिखाता है कि हम तेरे वचन के अधीन में होके चले, ना कि हम वचन को अधीन में रखें। हम सबको स्वतंत्र कर प्रभु इस बंधनों से, हम उन श्रापों को तोड़ सके जो आज तूने हमें दिखाया है। खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया प्रभु। हम आशीष के वचन हम मांगते प्रभु तेरे आगे। ये नए साल, नए सप्ताह हम तुझे देते हैं खुदावन। ये सारा साल 2022 तेरा है प्रभु। हमारे मंडली में कोई भी व्यक्ति बीमारियों से, गरीबियों से, दरिद्रों से कभी नहीं जूझेंगे। परमेश्वर की बरकत उन पर
रहेगा। हमारे मंडली में कोई भी प्रभु मृत्यु को ना देखेगा प्रभु, मृत्यु को इस साल वो लोग नहीं चखेंगे प्रभु, बल्कि तेरे जीवन को वो पाएंगे खुदावन। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे बच्चे प्रभु तेरी महिमा करेंगे, हमारे माँ और पिताजी तेरी महिमा करेंगे, उनके द्वारा तेरी स्थापना होगी मंडली और लोग बचाए जाएंगे खुदावन। धन्यवाद प्रभु तेरी आशीषों के लिए, और सारे श्रापों और बंधनों को प्रभु आज तूने तोड़ दिया है। आज तूने हमें ज्ञान दिए कि अपने घर में जाके हम देखें कौन कौन सा बंधन है जो हमारे पुरखों से बहता हुआ आया है। आज उन्हें हम तोड़ेंगे उपवास के साथ में। यीशु के नाम से हम मांगते हैं प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु के नाम से हम लोग मांगते हैं। अब अपने घर में जाइए और एक एक बंधन को आप याद कीजिए। अपने बच्चों को, अपने माँ पिताजी जो एक साथ रहते हैं, उपवास की प्रार्थना रखें और उस सारे बंधन को तोड़ दीजिए जो आपको अभी भी पता नहीं है। आप मांगे पवित्र आत्मा से क्या क्या बंधन है, कौन कौन सा श्राप है जो अभी तक हम लोग ने नहीं तोड़ा है। आपको पता है हमारा राज भाई ना हमारे घर में आए थे, एक नीचो व्यक्ति था, वो भी प्रभु का काम करते थे। मैंने ये बात तय की थी उनके साथ में। करने के बाद में उस व्यक्ति ने कहा, यस ब्रदर, आपने सही कहा। हम लोग के ट्राइब में भी ऐसा एक जाति था जो हमेशा नीचे में रहते थे लोग, मैंने पढ़ाई लिखाई में भी नीचे, जॉब में भी नीचे, उनको हाई पोस्ट नहीं मिलता था। तो उन्होंने सोचा क्या हो रहा है ऐसा ना, क्या हो रहा है ऐसा, क्यों नहीं हो रहा, हम लोग के जाति क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या बात है। तो उस दिन जब परमेश्वर के दास आया, उन्होंने बताया श्रापों को कैसा तोड़ना चाहिए, और उन जातियों ने पकड़ लिया प्रभु के वचन को, और उन्होंने क्या किया, अपनी सारी जातियों को इकट्ठा करके उन्होंने उपवास किया और उन्होंने उन श्रापों को तोड़ा। और तोड़ने के बाद में आशीष के वचन बोला कि आज से हमारी जो जाति है वो सबसे बड़े बड़े पोस्ट में होंगे, हमारे सारे बच्चे जितने वो अच्छे अच्छे पढ़ाइयों में आगे बढ़ेंगे और सबसे बड़ी डिग्री को हासिल करेंगे। इस तरह से सारे बंधन को तोड़ के आशीष के वचन किया। आज कहता है कि मिजो ट्राइब में वो सबसे बड़े बड़े हाई रैंक पे उन लोग हैं। आमेन। हमें भी प्रभु के आगे रखना है। सिंह परिवार, कौर परिवार, और क्या है, और कौन सा है टाइटल आप में, मसीह परिवार। जब आप एक साथ उपवास प्रार्थना करके उस सब श्रापों को, बंधनों को आप जब तोड़ेंगे ना, और तोड़ने के बाद में आप कहेंगे प्रभु हम सिंह परिवार जो है, हम इस सारे सिंह परिवार के जितने श्राप है, बंधन है, मैं उनको तोड़ता हूं। और आशीष के वचन में बोलता कि आज से हमारे जो बच्चे होंगे, हमारे जितने संतान होंगे, हमारे कुटुंब में होंगे, वो अच्छे पोस्ट में जाएंगे, हमारे अच्छे बच्चे अच्छे पढ़ेंगे और सारे बंधन को भी तोड़ेंगे। आमेन। जब ऐसा प्रार्थना करेंगे बंधनों को तोड़कर उपवास के साथ में, जब घोषणा करेंगे, परमेश्वर एक एक करके तोड़ेगा और आपको ऊपर में ले चलेगा। प्रभु आप सबको आशीष करे। ये नए साल अपने प्रभु को दिया है और ये पूरा साल प्रभु मैं सारा ये साल मैं आपको देता हूँ, आपकी इच्छा पूरा हो, मेरा नहीं आपकी हो। प्रभु आशीष करे। आमीन।